नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से न टाले जाएंगे। फैज अहमद फैज 20वीं सदी के उन खुशकिस्मत शोरा में से हैं जिन्हें जिंदगी ही में बेपनाह शोहरत व मकबूलियत और अजमत व मोहब्बत मिली। उन्होंने दारो रसन का मजा चखा और कूचाए यार की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज हुए। वो अल्लामा इकबाल के उस्ताद मौलवी मीर हसन ही के शागिर्द थे। उन्हें यूसुफ सलीम चिश्ती से पढ़ने का शर्फ भी हासिल हुआ, लेकिन वो इकबाल न बन सके। इकबाल ने इस्लाम को इनकलाबी मजहब जाना और इस्लाम बजरिए इस्लाम का नारा लगाया, जबकि फैज ने कम्युनिज्म के रास्ते इनकलाब का ख्वाब देखा। दोनों की शायरी में ये फर्क बहुत वाज़ेह होकर सामने आता है। फैज ने जब शऊर संभाला और शेर कहने शुरू किए तो उस वक्त रूमानियत की लहर आई हुई थी। जोश मलियाबादी और एहसान दानिश जैसे शोरा रूमानियत के तहत तसव्वुराती जन्नतों की तामीर में मगन थे। अदबी रिवायात को जिगर, असगर, हसरत और दाग ने कंधा दे रखा था। नज़म निगारी के भेस में अख्तरुल ईमान, नून मीम राशिद और मीरा जी अपनी इनफरादियत की मुरली बजा रहे थे। फैज ने जब इल्मी जिंदगी का आगाज किया तो अमृतसर में साहबजादा महमूद जफर और उनकी अहलिया रशीदा जहां के जेर असर मार्क्सिज्म का मुतालिया किया। बादशाह जब तरक्की पसंद तहरीक का आगाज किया तो फैज इसके बानी अरकान में शामिल थे। फैज ने हजारों सख्तियों को सहने और दारो रसन की मंजिलों से गुजरने के बावजूद ना तो अपने नजरियात में लचक पैदा की और ना ही रूगर्दानी की। उस वक्त जब तरक्की पसंदों पर उनके घरों के दरवाजे बंद और जेलों के दरवाजे खुल गए थे, फैज इस तहरीक से वाबस्ता रहे। इससे पता चलता है कि फैज वफादारी बशर्ते अस्तवारी के कायल थे। फैज माशरे में ऐसा इनकलाब बर्पा करना चाहते थे जो मौजूदा इस्तेहसाली निज़ाम को बिल्कुल बदल कर रख दे। वो गैर तबकाती निज़ाम के कायल थे। फैज अहमद फैज ने शायरी की इब्तिदा गजल से की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नज़म की तरफ मुतवज्जे होते गए। फैज को दोनों असनाफ पर कुदरत हासिल है। मजमूई तौर पर फैज के कलाम को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले दौर को हम रूमानी कह सकते हैं। इस दौर की नज़मों में फैज ने ख्याली दुनिया बसाई है जिसमें वो गमे दौरा की तलखियों से फरार हासिल करना चाहते हैं। दूसरा दौर वो है जिसमें वो जिंदगी का काफी मुशाहिदा किए हुए महसूस होते हैं। यहाँ वो इश्क की मंजिल की तरफ रवा दवा नजर आते हैं। इस दौर में नक्शे फरियादी के आखिरी कलाम से दस्ते सबा का कलाम शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। फैज के यहाँ गमे जाना और गमे दौरा एक ही पैकर में यकजा है। उन्होंने मोहब्बत और इनकलाब के तराने बैक वक्त गुनगुनाए हैं। फैज का फनी कमाल ये है कि उन्होंने क्लासिकियत और रोमानियत को कल्बे शेर में ढालकर एक मुनफरिद उस्लूब और लहजा तख्लीक किया है। मिसाल के तौर पर इन अशार पर गौर करें। फैज की तशबीहात और इस्तारात वतन को अपना महबूब करार देकर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह किया जैसे कोई अपने महबूब से इजहार कर रहा हो। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। ये सवाल फैज की जुबान पर इसलिए भी शेर बनकर नमूदार हुआ कि काश्तकार की मेहनत का समर जागीरदार की झोली में चला जाता है और मजदूर के पसीने के कतरे दौलत की शक्ल इख्तियार करके सरमायादार की तिजोरी की जीनत बनते हैं। अहमद नदीम कासमी फैज अहमद फैज से मुतल्लिक कहते हैं,
दरअसल फैज उन शोरा में से नहीं जो खला में शायरी करते हैं, अपने माहौल से कट कर मुराकबा करते हैं और अपनी रूहों पर अशार नाजिल होने का इंतज़ार करते हैं। फैज़ ने तो आज की दुनिया के जुमला सियासी, समाजी और इक्तसादी मुहर्रिकात के शऊर में शेर कहे हैं। आज़ादी से पहले फैज़ ने भी आज़ादी के ख्वाब देखे थे और उनके तसव्वुर में वतन की सूरत में एक जन्नत आबाद थी, मगर जब आज़ादी की सुबह तुलू हुई तो तमाम हालात यकसर तब्दील नहीं हुए और ना फौरन हो सकते थे। फैज़ ने इसे शब गुज़ीदा सहर और दाग दाग उजाला से ताबीर किया है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मगर इसके बावजूद फैज़ मायूस होकर नहीं बैठे, बल्कि अपनाए वतन को जिद्दोजहद जारी रखने और आगे बढ़ने का मशवरा दिया। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। मुख्तसर ये कि फैज़ की शायरी जवान जज्बों की शायरी है। ये जज्बा ख्वाह वो इनकलाब से ताल्लुक़ रखता हो या मोहब्बत से। फैज़ का सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने इनकलाबी आहंग पर जमालियाती एहसास पर इनकलाबी आहंग को कुर्बान नहीं किया, बल्कि इन दोनों की आमेज़श से एक नया शेरी रचाव पैदा किया। उनकी शायरी में जो दिल आवेज़ी, दिल आसानी, नरमी और कुव्वत शिफा है, वो उस अहद के किसी दूसरे शायर के यहाँ नहीं मिलती। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरा में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए।